लियम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी निकल के आ चुकी है। बिहार चौकीदार नई भर्ती 2024 ऑलरेडी आ चुका है। इसका अप्लाई डेट भी आपका स्टार्ट हो चुका है। कैसे आपको फॉर्म भरना है तो आपको बता दें, ये आपका ऑफलाइन मोड आपका फॉर्म भरा जाएगा। कैसे भरना है, कहाँ पर आपको भेजना है, क्या है इसका पता, कितना टोटल पोस्ट आया है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है और कहाँ पे आपको इसका फॉर्म मिलेगा जो कि ऑफलाइन आपको भर के भेजना है। ए टू जेड आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। इसमें आपका किसी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं कराया जाएगा। कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, सारा कुछ प्रोसेस आपको बता रहे हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट जानकारी आपको डेली अपडेट जॉब के बारे में देते रहते हैं। जैसे कि आप नोटिस देख सकते हो, अभी हम आपको शॉर्ट साइड में लगा के आप लोगों को दिखाएंगे इसमें क्या क्या बताया गया। कैटेगरी वाइज सीट हम आपको फोन में इसके नोटिफिकेशन में ही आपको हम बताएंगे, जो कि कैटेगरी वाइज बताया गया है। जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएच, BC1, BC2 किसका कितने में कितना पोस्ट आपका आया है, किस कैटेगरी में, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं था इसीलिए हमने लिखा नहीं। अभी आपको नोटिस में वो दिखा के बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब आपको बता दें, बिहार चौकीदार नई भर्ती जारी 2024 ऑलरेडी आ चुका है। इसका अप्लाई डेट आपका लास्ट आपका जो है 20 जुलाई 2024 आपका लास्ट डेट है। आप लोग लास्ट का इंतजार मत कीजिएगा, जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर के फिलिप करके भेज दीजिएगा। अभी आगे आपको बताएंगे कैसे आपको इसका फॉर्म मिलेगा, कैसे आपको कहां पर भेजना है, सारा कुछ प्रोसेस बताएंगे। पहले आप प्रोसेस को समझते हुए चलिएगा। इसमें टोटल पोस्ट 223 आपका टोटल इसमें 223 पोस्ट आपका जारी किया गया है। और हमने आपको अप्लाई डेट बताई दिया, लास्ट आपका यहाँ पे 20 जुलाई 2024 है। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन मोड नहीं है, ऑफलाइन आपको ये फॉर्म भरना होगा। तो इसके बाद योग्यता आपका यहाँ पे 10th पास रखा गया। ऑल इंडिया की भर्ती रहेगी, मेल फीमेल दोनों इस फॉर्म को एलिजिबल हो, आप लोग फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये आपको क्लियर हो गया। एज आप समझ लीजिए, एज आपका यहाँ पे 18 साल से लेकर 37 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। प्लस अगर BC EBC हो तो आपको 2 साल की छूट, SC ST हो तो आपको 5 साल की यहाँ पे छूट दी जा रही है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। और अदर वाले जितने भी अदर वाले कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनका एज 18 से 37 साल रहेगा। अदर वाले के लिए, अदर वाले को क्योंकि एज में छूट नहीं दिया जाता है, इसलिए आपका 18 से 37 साल अगर आपकी एज है, चौकीदार में आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आप लोग भर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये आपको क्लियर हो गया। एज आपका यहाँ पे कब से काउंट किया जा रहा है? 1 जुलाई 2024 से आपका यहाँ पे एज आपका यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। 1 जुलाई 2024 से इतने में आपका 18 साल यहाँ पे पूरा हो जाना चाहिए। आप लोग चेक कर लीजिएगा अपना। अब यहाँ पे बता दें फॉर्म फीस, तो जनरल, OBC, EWS, BC EBC का यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं पड़ेगा। SC ST हो तभी भी आपका यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन आपका यह भर्ती रहेगा। ऑफलाइन फॉर्म आपको भर के भेजना होगा। तो आपका जो स्टाम्प टिकट लगेगा, जो कि साथ में आपको लगा के भेजना है, 10 से 20 रुपए का आपको यहाँ पे लगेगा, जो कि ऊपर आपको चिपकाना होगा। सारा कुछ प्रोसेस अभी आगे हम आपको बताएंगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस पहले आप समझ लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका यहाँ पे क्या बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका यहाँ पे पहले नो एग्जाम, आपका किसी प्रकार नोटिफिकेशन जो कि आपका बिहार चौकीदार के पोस्ट पे आपका यह विज्ञापन संख्या आपका जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो विज्ञापन संख्या आपका 1/2024 और बिहार आपका चौकीदार के पोस्ट पे आप वैकेंसी जारी हो चुका है। इसमें आप कुछ डिटेल समझ लीजिए, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं था इसलिए हम आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं। टोटल पोस्ट आपका जो आपका यहाँ पे आया है 223 आपका टोटल पोस्ट है। और आपका यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज बताया गया समझते हुए चलिएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 25 पोस्ट है, और अनुसूचित जनजाति महिला अगर आप हो तो आपका यहाँ पे 14 पोस्ट है। और अनुसूचित जनजाति आपका यहाँ पे मेल कैंडिडेट का 5 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति महिला के लिए यहाँ पे 2 सीट दिया गया है। अल्प पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 53 सीट दिया गया है। अल्प पिछड़ा वर्ग महिला के लिए अगर आप हो तो आपका 28 सीट है। अब पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं दिया गया है, देख के आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग के हैं उनके लिए आपका 14 सीट है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपका महिला के लिए यहाँ पे 8 सीट दिया गया। अनारक्षित के लिए यहाँ पे 48 सीट दिया गया है। और अनारक्षित महिला के लिए आपका यहाँ पे 26 पोस्ट आपका टोटल है। टोटल 223 आपका यहाँ पे पोस्ट आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 1 के स्तर पे आपको यहाँ पे सैलरी भी दी जा रही है। ये आपको क्लियर हो गया। और आगे आप क्वालिफिकेशन समझ लीजिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो आपका बताएगा 10वीं पास आपका यहाँ पे होना जरूरी है। और यहाँ पे आपका जो चयन किया जाएगा, आपको आप साफ साफ देख सकते हो, मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक हो गए, उसके बाद 10वीं अथवा समकक्ष प्राप्त अंक के आधार पर आपका मेगा सूची यहाँ पे तैयार की जाएगी। शासन आपका दिया गया है, शासन अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को जन्म तिथि के आधार पर, यहाँ पे जो बताया गया जन्म तिथि के आधार पर साइकिल चलाना भी आपको यहाँ पे आना चाहिए, जो कि आपका साफ साफ बताया गया है। ये भी आप देख सकते हो। कहने का मतलब ये है जो सिलेक्शन होगा आपका 10वीं के मार्कशीट पे आपका मेगा सूची यहाँ पे तैयार किया जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का भी, यहाँ पे चलाने का ज्ञान भी आवश्यक है, जो कि साफ साफ बताया गया। महिला अभ्यर्थियों के मामले में यह शर्त समझ लीजिए आपका, जो कि साफ साफ यहाँ पे बताया गया है। एज आपका 1/7/2024 से काउंट किया जा रहा है। 18 साल से लेकर 37 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
जो कि साफ साफ यहाँ पे बताया गया है। आपका आवेदन फॉर्म जहाँ पे आपको भर के भेजना होगा, साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। और लिफाफे पर विज्ञापन संख्या और नाम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, ये भी आपका यहाँ पे जरूरी है, जो कि आपका यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। और ये है आपका एड्रेस, जो कि यहाँ पे देखा गया, आवेदन पत्र का पता आपका ये लिखा गया है, इसे आप जाके चेक कर लीजिएगा। और आगे आप यहाँ पे समझ लीजिए। और जो बताया गया है, आवेदन मोड आपका ऑफलाइन रहेगा। और यहाँ पे जरूरी डॉक्यूमेंट बताया गया है, जो कि अभी हम आपको आगे बोर्ड पे बताएंगे, जो कि साथ में आपको लगा के भेजना होगा। यही था आपका नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नए होगे सब्सक्राइब जरूर। का यहाँ पे रिटन एग्जाम नहीं कराया जाएगा, जो कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन भी देखा, हमने ऑलरेडी आपको दिखा भी दिया। वहाँ पे जो लिखा गया वही ऑलरेडी हमने आपको बताया। और आपका किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, अब आप लोग अपने हिसाब से वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, जो जिस कैटेगरी में आता होगा। ये आपको क्लियर होगा। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। और इसका फॉर्म कैसे भरना है, सारा कुछ हमने वहाँ पे अपलोड कर दिया। फॉर्म आपका सबसे नीचे दिया गया, जो कि ऑलरेडी हमने आपको दिखा दिया। अगर आप लोग नहीं भर पा रहे हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जितना ज्यादा आप लोग कमेंट करोगे उतना जल्दी हम वीडियो बना के आप लोगों को बता देंगे कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। ये आपको क्लियर होगा। चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नो एग्जाम, किसी प्रकार का रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन आपका 10th के बेस पे होगा, जो कि आपके 10वीं का मार्कशीट जो आप लोगों ने लगाया है उसी के अंक के तालिका पे, जो कि अपन नोटिस में बताया गया, उसी के आधार पे आपका यहाँ पे मेगा सूची आपका यहाँ पे जारी किया जाएगा, जो कि नोटिस में आपका साफ साफ बताया गया है। कहने का मतलब यही है, साफ साधारण भाषा में 10वीं के मार्कशीट पे आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जो कि साफ साफ नोटिस में भी बताया गया था। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका मेडिकल तो उसमें बताया नहीं गया, मेडिकल भी होगा भी। तो आपको सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ बनवा के लेके जाना है, सिर्फ आपका वही आपका वहाँ पे चेक किया जाएगा। पता आप सब समझ लीजिए कहाँ पे आपको फॉर्म भर के भेजना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म भर के भेजने का पता आपको ये नोटिस में भी मिल जाएगा, नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है। आप चाहे जाके वहां से भी पढ़ के अपना भर लीजिएगा। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे पढ़ के बता दे रहे हैं। जिला नियोजालय आपका बताया गया, नियोजालय पदाधिकारी आपका अरवली जिला, नियोजनालय आपका यह बताएगा कार्यालय अरवली प्रखंड परिषद आपका ये बताएगा। पिन कोड आपका रहेगा 804401, इसी पे आपको यहाँ पे फॉर्म भर के भेजना होगा। ये आपको नोटिस में मिल जाएगा, आप जाके वहीं से चेक करके भर लीजिएगा। और आपको यहाँ पे मेन पॉइंट बताया गया है, फॉर्म भरने के बाद आपको कैसे भेजना है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना होगा। और यहाँ पे लिफाफे पर विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम अंकित करना अनिवार्य है, मतलब जरूरी है। जो जिस पद के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वहां पे आपका विज्ञापन संख्या भी आपको लिखना होगा फॉर्म में। और आपका यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो भी आपको वहां पे लिख के ऊपर सबसे फ्रंट में, जैसे कि आपका ये हो गया लिफाफा, तो इस पे आपका फ्रंट में आपका फोटो भी लगेगा। और यहाँ पर आपको नाम भी लिखना है अपना। और यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो ये भी आपको लिखना होगा। ये आपका साफ साफ नोटिस में भी आपका बताया गया है, सबसे जरूरी है। ये आपको क्लियर हो गया। और जरूरी डॉक्यूमेंट जो कि साथ में आपको लगा के भेजना होगा, पहला नंबर 10वीं का मार्कशीट, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जनरल का नहीं लगता, सारे कैटेगरी का यहाँ पे लगेगा। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं पुलिस वेरिफिकेशन, ये भी आपका यहाँ पे लगेगा। कैसे बनवाना है आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। उसके बाद 2 रंगीन फोटो, यहाँ पे साफ साफ बताया गया 2 रंगीन फोटो आपका लगेगा। उसके बाद आधार कार्ड आपका लगेगा। और साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, जो कि साफ साफ नोटिस में भी आपका बताया गया है। ये था ऑल प्रोसेस, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर